हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स माइंड। आज हम पाइथन बेसिक का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स व्हाइल लूप, फॉर लूप और इन्यूमरेट फंक्शन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इफ एल्स फंक्शन होता क्या है? या इसका मतलब होता है यदि तो। ठीक है, यदि तो। और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर लिख दिया कंप्लीट है। इफ एल्स का मतलब होता है यदि। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आई 0 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख दिया इफ आई इज इक्वल टू 0। अब तो मैं प्रिंट करूंगा अपना नाम कौशिक। हाँ, वरना एल्स एल्स प्रिंट नो। ये मैंने बहुत बेसिक सा फंक्शन प्रोग्राम में लिखा। मैंने लिखा कि मैं आई को 0 मानूंगा। ठीक है, आई इक्वल टू 0। आई एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 0 स्टोर किया। अगर आई 0 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा कौशिक। अगर आई 0 के इक्वल नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा नो। लेकिन इस केस में आई 0 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा कौशिक। और ये इस फंक्शन एंड के पास विदाउट जाए ये प्रोग्रामिंग एंड हो जाएगी। मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए, आपको यहाँ कौशिक मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ आई इज इक्वल टू 2 करता तब क्या मिलता मुझे? देखिए, मुझे अब यहाँ मिल जाए नो। ठीक है, अब आप समझ गए होगे कि इफ एल्स का मतलब फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ मैंने यहाँ वो लिया है, मैंने यहाँ इंटीजर लिया है। आप यहाँ स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कोई और फैक्टर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको इफ एक और महत्वपूर्ण फंक्शन का मैं बताना चाहता हूँ, एलिफ। एलिफ फंक्शन क्या है? मान लीजिए आप या इफ एल्स में तो दो कंडीशन आएगा, या तो ये इक्वल है या तो ये नहीं है। कभी कभार लाइफ में या प्रोग्रामिंग में ही दो से ज्यादा सिचुएशन आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एलिफ लगाते हैं। बस यहाँ एलिफ, बस एलिफ। और मैं यहाँ अगर एलिफ वन, अगर ये 1 के इक्वल है, अगर आई 1 के इक्वल होगा तो मैं प्रिंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। बहुत आसान है। तो अगर मैं यहाँ वन वन डालकर इस प्रोग्रामिंग को रन करता हूँ तो देखिए मुझे रिजल्ट मिला 1 2 3 4 5 6 7 9 0। जनरली इसमें हुआ ये कि पहले आई वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर हो गया। और वो चेक किया कि क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं है। तो नहीं है तो ये फंक्शन को यूज नहीं करेगा, ये इफ इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर एलिफ के पास गया कि आई 1 के इक्वल है, हाँ 1 के इक्वल है, तो वो इसके पास जाकर प्रिंट ये कर देगा। और विदाउट और इसके पास विदाउट जाए वो एंड हो जाएगा प्रोग्राम। आप इससे इनफाइनाइट लूप नहीं बना सकते। इनफाइनाइट लूप हम व्हाइल लूप और फॉर लूप से बनाते हैं। नाम ही इसका लूप है। लूप का मतलब क्या होता है? जो बार बार चलते हैं और एक कंडीशन को अगर फॉलो हो जाए तो वो बार बार चलते हैं। तो ठीक है, हमारा इफ एल्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप व्हाइल लूप में आप इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई वेरिएबल है। मान लीजिए ये while लूप है। ठीक है, ये while लूप है। और अगर इसके अंदर जो कंडीशन है, अगर इसके अंदर का कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो while लूप के अंदर जाकर यहाँ पर रन होगा। और फिर वो रन जब प्रोग्राम खत्म होगा तो वो फिर आएगा और कंडीशन मिल जाएगा। अगर कंडीशन मिल गया तो फिर वो वापस चलते ऐसे से चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन लेकिन अगर हर केस में कंडीशन मिल गया, हर केस में कंडीशन मिल गया तो वो तो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप बात को समझ रहे होगे। हम्म,
तो स्टोर करने इस तो मैं आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग लिखता हूँ और मैं एक इनफाइनाइट लूप बनाता हूँ, जो कि हमेशा कंडीशन फॉलो हो जाए, तब क्या होगा देखते हैं। मैं मान लीजिए मैंने आई नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 0 स्टोर कर दिया। मैंने व्हाइल लूप के व्हाइल अगर आई 0 के इक्वल हो गया, तो मैं प्रिंट करूँगा print, प्रिंट करूँगा सॉरी प्रिंट करूँगा आई। अब देखिए आपको अब इनफाइनाइट लूप मिला जो कभी एंड नहीं हो रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा है। देखिए मैं नीचे कर रहा हूँ, देखिए फिर ऊपर जा रहा है, देखिए कभी ये एंड नहीं हो पा रहा है। हुँ, तो समझ रहे भाई, लेकिन अगर इसका कंडीशन मान लीजिए मैं इसका कंडीशन दूसरी बार मैं ब्रेक कर देता हूँ, मैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूँ और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे 80 बार 0 मिलेगा। बोलो क्यों? देखो मैंने आई को 0 किया और अगर आई ये ट्रू भी हो गया, कंडीशन ट्रू भी हो गया, तो वो व्हाइल लूप के अंदर आकर व्हाइल लूप तो बना लिया, लेकिन प्रिंट आई भी हो गया तो 0 आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने ये लिखा आई को मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और जब वो फिर इसके पास वापस आएगा, तब आई की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आई देन प्रिंट आई हो नहीं पाएगा और ये प्रोग्रामिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको एक सबसे ईज़ी प्रोग्रामिंग बना के दिखाता हूँ, 1 टू 10 नंबर प्रिंट करके। मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे आसान है चीज़ है। मैं i को 1 मान लेता हूँ और अगर i इज़ लेस दैन या इक्वल टू अगर i 10 से कम या उससे बराबर हो गया, तो प्रिंट प्रिंट i हो जाएगा और i इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, i वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर किया और व्हाइल अगर i 10 या उससे कम हुआ, तो मैं i को प्रिंट कर लिया और इंक्रीमेंट कर लिया और लास्ट जब आई 10 जब आई 9 होगा, तो ये यहाँ आएगा 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, तो 10 और आई आई प्लस 1 10 हो जाएगा, फिर 10 10 इज इक्वल टू 10, तो फिर वो प्रिंट करके 11 हो जाएगा। लेकिन जब 11 की बारी आएगी तो वो इस कंडीशन को फॉलो ना कर पाएगा और हम इससे आउट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म हो जाएगा। मैं आपको आपको दिखाता हूँ। देखिए मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का नंबर मिल गया। तो मैं आपको सबसे इजी प्रोग्रामिंग बना के दिखाता हूँ कि टेबल कैसे प्रिंट करें। बहुत ही इजी है। इसके लिए मैं एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ p, um, p, और मैं p को मान लेता हूँ, मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है 2। अगर i इज लेस या इक्वल टू 10 है, तो मैं प्रिंट करूंगा। देखिए हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं देखिए ये अब कोई फैक्टर प्रिंट हुआ। देखिए मैं क्या करूँगा p प्रिंट करने से मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा, कॉमा मैं यहाँ x डाल देता हूँ, x प्रिंट हो गया। जिस वजह से हमें लगे कि ये इंटू का साइन है, लेकिन इंटू का साइन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। ये बस प्रोग्रामिंग इस पैटर्न की नज़र से ही मैंने कोई फैक्टर प्रिंट किया और मैं आई प्रिंट कर देता हूँ, कॉमा फिर मैं इज इक्वल टू प्रिंट कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग की नज़र से अब इज इक्वल टू बन गया है एक, इस केस में बन चुका है, इज इज इक्वल टू बन चुका है एक स्ट्रिंग और मैं p इंटू आई प्रिंट करना चाहता हूँ, p इंटू आई। अब देखिए आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। अब देखिए हमें एक सिस्टमैटिक फॉर्म से 2 की टेबल हमें मिल जाए, 2 इंटू 1 2, नहीं तो सॉरी, मुझे आई प्रिंट करना था, तो हमें 2 की टेबल मिल जाए 2 4 6 6 10 12 14 16 18 20। अब देखिए मान लीजिए मैं बार बार तो हम प्रोग्रामिंग चेंज थोड़ी ना करते रहेंगे, तो मैं यहाँ इनपुट डाल देता हूँ, इनपुट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट एनी नंबर, जो फिर हमने पिछले वीडियो में सीखा था, एनी नंबर। लेकिन आपको मालूम होगा ये जो नंबर इनपुट होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपल मैं यहाँ इंट इंट लिख देता हूँ, इंट सिंपल। अब मैं जब रन करूंगा तो पहले मेरे प्रोग्राम में से पूछेगा कि कोई नंबर इनपुट करो। मान लीजिए मैं इनपुट किया 11,
तो मैं इनपुट किया 11 और जब मैं ये दबाया तो मुझे 11 का टेबल मिल गया। आप इसी प्रोग्राम की मदद से आप कितने को लंबा चौड़ा टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं आपको एक ट्राई करवाता हूँ। देखिए, आपको इतनी आसानी से आपको एक टेबल मिल जाए, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 9 का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका व्हाइल लूप भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, हाँ। अब मैं आपको समझाऊंगा फॉर लूप। फॉर लूप बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर लूप बहुत इंटरेस्टिंग है। तथ्य स्टार्ट फॉर लूप के लिए हम सबसे पहले करेंगे, मैं पहले आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 78 9 ये स्टोर है। और मुझे, मैं चाहे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट एक्स, तो मुझे सेम चीज मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे ये मिल गया। लेकिन मैं इसे अलग अलग करके प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कैसे करें? बहुत आसान है और ये फॉर लूप पहले मुझे भी लगता था कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग में फॉर। ज्यादा फॉर लूप का ही काम आता है, वाइल का आता है, फॉर का आता है, इफ का भी आता है। वाइल से हम एक लूप बनाते हैं, फॉर लूप से हम एक एक चीज का जैसे फेस मास्क फेस मेश में हम एक एक चीज का लैंडमार्क लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर एनी वेरिएबल एनी वेरिएबल इन एनी वेरिएबल, इसका फॉर्मेट होता है। और ये वेरिएबल होना चाहिए डिफाइंड। अभी मुझे मालूम है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए मैं कोई भी वेरिएबल मान ले लेता हूँ आई, जो कि कोई अभी के लिए वेरिएबल है नहीं, लेकिन मैं एक वेरिएबल बना लिया आई। फॉर आई इन एक्स, मान लो कि एक एक्स के अंदर ये सब स्टोर है, तो मैं इससे हर एक एक चीज लूंगा। I1 लूंगा, I2 लूंगा, I3 लूंगा, I4 लूंगा, I5 लूंगा, I6 लूंगा, I7 लूंगा, I8 लूंगा, I9 लूंगा। अभी आपको समझाऊं कैसे? हाँ, मान लीजिए ये एक्स में ये है, तो मैं पहले आपको प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ तब समझाऊंगा। प्रिंट आई, हाँ, देखिए पहले एक्स के अंदर ये स्टोर है पूरा। ठीक है, तो अगर फॉर आई इन एक्स, तो एक्स में जितना भी वो एलिमेंट है वो एक एक करके यहाँ स्टोर होगा आई के अंदर, और फिर प्रिंट करवा देगा। और जब ये पूरा नॉट एक्सप्लोर हो जाएगा तो हम इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। आप प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें ये मिला, लेकिन पिछले बार हमें इस फॉर्मेट में मिल रहा था और इस बार हमें इस फॉर्मेट में मिल रहा है। तो हम वैसे ही अब मान लीजिए कि यहाँ आपके दोस्त है, एक दोस्त है कौशिक, एक दोस्त है आपका विशाल, एक दोस्त है आपका कुशल, एक एक दोस्त है आपका विकास, एक दोस्त है आपका तन्मय। ठीक है, ये 5 लोगों का नाम है, तो मुझे एक एक करके 5 लोगों का नाम प्रिंट करवाना है। तो मैं फॉर लूप में, या तो मैं प्रिंट प्रिंट कौशिक, प्रिंट विशाल, प्रिंट कुशल कर सकता हूँ, लेकिन मैं 500 क्यों करूँ? सबकी ये 3 लाइन का कोड है। तो मैं वो फॉर, अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेम नेम नेम, और आई को मान लेता हूँ, सॉरी आई को आई रखता हूँ। ठीक, देखिए नेम इसके अंदर कौशिक विशाल कुशल विकास तन्मय है। तो ठीक है, सबसे पहले जब नेम आएगा तो सबसे पहले कौशिक स्टोर होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद विशाल स्टोर होगा, फिर प्रिंट होगा। उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर कुशल यहाँ आई के अंदर स्टोर होगा, नेम के अंदर से फिर कुशल थर्ड नंबर में आता है तो वो आई के अंदर स्टोर होगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही विकास और तन्मय प्रिंट होगा। आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको पहले कौशिक हुआ, फिर विशाल हुआ, फिर कुशल हुआ, फिर विकास हुआ, फिर तन्मय। पाइथन बेसिक पार्ट 2 खत्म होता है, तो ठीक है, बाय।